तो आज हम पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। हीलियम निम्न से कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया है। आवर्त सारणी में उदग्र यानी खड़े स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो इसे समूह कहा जाता है यानी ग्रुप कहा जाता है। आवर्त सारणी के पिता के नाम से जाने जाते हैं? तो मेंडलीफ जाने जाते हैं, क्योंकि मेंडलीफ ने ही पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो त्रिक का नियम डोबेनाइनर द्वारा दिया गया था। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसकी परमाणु संख्या 17 होगी। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है? तो प्रथम ग्रुप को हम लोग क्षार धातु अर्थात अल्काई मेटल कहते हैं। निम्न में से अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ ने तत्वों को वर्गीकृत किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें किस समूह में होते हैं? तो 18वें समूह में, या फिर इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तत्व X अगर HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक, और आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। क्लोरीन की संयोजकता, तो क्लोरीन की संयोजकता जो होती है अर्थात वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। लोहे का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 26 होता है, 26। इनमें किनका धात्विक गुण सबसे अधिक है? तो इनमें सबसे अधिक धात्विक गुण सीजियम का होगा। निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है। निम्न में से किसकी विद्युत धनात्मकता सबसे ज़्यादा होगी? तो विद्युत धनात्मकता सबसे ज़्यादा कार्बन की होगी। आगे, मैग्नीशियम आवर्त सारणी में किस समूह का सदस्य है? तो ये दूसरे ग्रुप का सदस्य है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे अधिक अधात्विक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? तो अधात्विक गुण को प्रदर्शित करने वाला क्लोरीन है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन है? तो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के भार पर किया था। धात्विक गुण आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। आवर्त सारणी के द्वितीयक वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अल्काई अर्थ मेटल अर्थात क्षार पार्थिव धातु बोलते हैं। इनमें से किनका परमाणिक त्रिज्या सबसे अधिक होता है? तो इनमें से परमाणिक त्रिज्या सबसे अधिक आयोडीन का होता है। निम्न से कौन सा हैलोजन समूह का सदस्य नहीं है? तो सोडियम हैलोजन समूह का सदस्य नहीं है। ठीक है। अष्टक का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। तो ये हमने पूरे 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।